सब समझे बैठे हो, ये मेरी बीवी, ये बच्चा, ये माँ, ये बाप, ये समाज, ये सब मेरा है। कब वो देह को छोड़ दे और जीवात्मा को निकाल ले, सब रह गए। गए सब माँ बाप, गए सब भाई बहन, सब गए। कहाँ जाओगे उसके बाद, कुछ पता नहीं। लेकिन हम सोचते, हम तो ऐसे बैठे हैं कि मालूम नहीं क्या क्या मिल गया। प्रेमियों, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। जय गुरुदेव। ये महापुरुषों की वाणी। ये देश पराया है, पराये देश में बैठ करके आपने सब अपना बना लिया। जीवन में जब शुरुआत होती है तब से लेकर मेहनत करने लगते हो, पढ़ाई की मेहनत, इसकी मेहनत, ये मेहनत, वो मेहनत, ये बन जाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर बच्चे हो गए, बच्चों को पालेंगे, बड़ा करेंगे, फिर पर मकान बनाएंगे, फिर ये करेंगे। बस करते 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 समय पूरा। जो किया वो सब का सब यहीं धरा रह गया, यहीं रह जाएगा। और फिर कहेंगे, फिर कहा जाएगा कि चल यहां से निकल, और वो जीवात्मा को ले जाए। अरे ऐसी मेहनत और ऐसा पुरुषार्थ तो किया जाए जो आज है और कल नहीं। ऐसा मेहनत और पुरुषार्थ करो जो हमेशा मालिक के साथ बना करके रखे हमें। जय गुरुदेव। जिसने इस धरती को बनाया, जिसने इस सब कुछ रचना को बनाया, जब वो ही इस धरती के ऊपर आ गया तो हमें कहीं जाने की इधर उधर जरूरत कहाँ। उसका हाथ पकड़ो और सदा के लिए उसके हो जाओ। सारा पुरुषार्थ उनको दे दो, ये भी उसका, तू भी उसका, सब कुछ उसका। वो फिर जहाँ जचे वहां रखे, क्योंकि रहेंगे हम उसी के पास। जय गुरुदेव। तो अपनी यही भाव बनाओ, यही सोच बदलो। संसार तो बहुत विचित्र है। कितना खोओगे, कितना करोगे, कितना पाओगे, क्या करोगे, कुछ नहीं। और मालिक के संकल्प में अगर अपना जीवन बिता दिया तो वो अपनी मौज से जब जचे जहां जचे जन्म दिलाए, वो जब जचे जहां जचे वहां से निकाले। जो जचे सो करे, उसकी मौज पर छोड़ देंगे। तो यही रिश्ते नाते वो अपनी मौज से जहां जचे जो जचे हमें दे, सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा। बेड़ियां भी उसकी, बंधन भी उसका, प्यार भी उसका, सुख भी उसका, संसार भी उसका और परमार्थ भी उसका। जय गुरुदेव। सब उसका, और आप उसके बन करके, उसके बन करके। तो प्रेमियों, यही मन जो संसार में आपको बहकाता है, यही मन अगर संसार से मोड़ करके मालिक के प्रति लगा दोगे तो जो संसार में खींच करके मन लेके आता है बार बार आपको, वही मन खींच के आपको उस मालिक की तरफ ले जाएगा। जय गुरुदेव। बस मन को इधर से हटा के उधर लगाने के लिए। हमने भी अपनी मेहनत, जो कुछ गुरु के यहाँ हमने मेहनत की, महापुरुष के चरणों में जितना मुझे अवसर मिला, उस सारी मेहनत से, क्योंकि मैंने टाट पहनकर अधिकांश समय महाराष्ट्र में बिताया,
इस महाराष्ट्र की भूमि पर मैंने तप किया है, तो मुझे बार बार इसी की याद आती है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज हो गई, क्योंकि जन्म मेरा वहां नहीं हुआ, लेकिन गुरु ने जो टाट पहनाई वो पहन करके अधिकांश समय मेरा महाराष्ट्र में ही बीता है। इसी कारण मन मेरा बार बार वहां जाता है। देखो मैंने टाट पहनी, वहां गया, ये किया। तो उस मालिक ने जो दौलत दी है, उसी दौलत से मैंने कुछ संकल्प करके वहां आश्रम बनाने का मैंने संकल्प किया था, विचार किया। मालिक ने मौज फरमाई और हम सब के लिए एक जगह मालिक के आशीर्वाद से मिली, और धीरे धीरे इसी स्थान पर आप लोग आने लगे। और अब मैं लगातार देख रहा, बहुत ज्यादा समय हमको नहीं हुआ, लेकिन इस भूमि पर लोगों को अनगिनत लाभ मिलने लगे। जय गुरुदेव। बहुत लाभ मिल रहे हैं, आपके दुख में, आपके तकलीफ में, आपकी बीमारी में, आपके संसार में। तो हमारा तो यही भाव है, क्योंकि टाट में बहुत संकल्प किए थे हमने, बहुत विचार किया था, बहुत कुछ काम किया था। तो मैं तो यही सोचता हूँ, जो मेहनत और जो किया है वह हमारी कामयाब हो। आप सबको भी ये पता लगे, आप सबको भी ये पता लगे कि गुरु का आशीर्वाद क्या होता है, किस ढंग से महापुरुषों की वाणी फलीभूत होती है, कैसे वह अमीरी दौलत हमको मिलती है। इस सब का आभास आपको हो, इस आभास कराने के लिए ही ये कितना बड़ा संकल्प मैंने किया है। जय गुरुदेव। जब लोगों को कुछ मिलने लगेगा, अपने आप सब चीजें छोड़ने लगे। जय गुरुदेव। कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जय गुरुदेव। मिलेगा आपको। मैंने इतने संकल्प किए, अभी कुछ नहीं। मैं हर सत्संग में बहुत बोला हूं, मैं फिर बोलता हूं, आपको फिर बताता हूं। पल भर में अगर संकल्प कर लें तो धरती पर स्वर्ग नीचे उतर आएगा। जय गुरुदेव। आप नहीं जानते महापुरुषों की दौलत को, आप नहीं जानते। उस गुरु ने जो त्याग और तपस्या की है इस धरती पर, उसकी कल्पना भी किसी को नहीं। ऐसा नहीं उन्होंने वाणी ला दी कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, ऐसा नहीं बोल दिया। बहुत कुछ राज छिपे हैं इसमें। अभी हमारा तो दुर्भाग्य है, वही सुअर जैसी बुद्धि है सबकी, और इसी कारण कुछ लोगों ने उसमें भी राजनीति लगाई, उसमें भी टांग अड़ाई, और मालिक का कार्य समय से पूरा नहीं होने दिया। अड़चने लगी हैं। अगर हम ये बुद्धि छोड़ दें तो सबका भला हो, हमारा भी भला हो। लेकिन जब बुद्धि नहीं छोड़ना चाहते हैं तो परेशानियां आती हैं। लेकिन महापुरुषों के संकल्प कभी खत्म नहीं होते, वो छूटते नहीं है, वो तो काम होकर के रहता है। जब नहीं मानेंगे तो फिर काल का डंडा पड़ेगा, और फिर वो रास्ता आपको मजबूर होकर के देना पड़ेगा। हम पहले ही प्यार से मान जाएं, पहले ही मोहब्बत से मान जाएं, पहले ही हम उनकी दया के बरसात को स्वीकार कर लें, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी।
तो प्रेमियों सत्संगियों, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें, एक नई रोशनी की शुरुआत करें। महापुरुषों के चरण हमको मिले हैं, उन चरणों की वंदना करके सुबह पहले अपने जीवन का शुरुआत करें और हर बार संकल्प करें कि हम अपने जीवन में इस धरती पर, आप ये मत सोचो कि इस गांव में जी रहे हो, उस मकान में जी रहे हो। आप ये सोचो गुरु चरणों की वंदना करके कि मुझे किसी काम से इस धरती पर भेजा गया है और मैं अपना काम करके गुरु चरणों में वापस लगूंगा। जय गुरुदेव। ये भाव मन में जगा लीजिए। आप सुबह से शाम तक जो काम करोगे कि ये काम किया, ये काम मुझे सौंपा है, और गुरु से फिर प्रार्थना करोगे कि मालिक मेरा असली काम बताओ, तो आपकी बुद्धि उस ढंग से बनने लगे और वो काम करोगे और फिर सोचो कि अब गुरु चरणों में मैं वापस समा जाऊं। बस बात खत्म। जय गुरुदेव। तो अपनी बुद्धि ठीक हो जाएगी, सही रास्ते पर चले। जय गुरुदेव। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।